इलेक्शन का माहौल है, उसी समय जो है वोटरशिप का ये जो प्रोग्राम हुआ है, क्या चीज़ है ये, क्यों चाहिए? देखिए, लोकतंत्र आया था तो ये इस उम्मीद से आया था कि लोग को कुछ तकलीफ से मुक्ति मिलेगी। अंग्रेज़ गए, देश ने कितनी सरकारों को बदलते देखा। 90% आदमी का जीना मुश्किल उस समय था, आज भी मुश्किल है। मशीनों के कारण अब बेरोज़गारी का दौर है, अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन है, बड़ों का काम कंप्यूटर खा गया, अनपढ़ लोगों का काम बुलडोज़र ट्रैक्टर खा गया, काम है नहीं, सरकार इस सच्चाई को मान नहीं रही। हम कह रहे हैं मशीन की मेहनत से जो पैसा पैदा हो रहा है वो पैसा आप वोटरों के खाते में बांट दें। अरे 98 रुपये पैदा हो रहा, केवल 50 बांट दें। हम आधी इनकम को बांटने पर 6000 रुपये एक वोटर को मिल सकता है। हमने पूरे देश में ये सवाल उठाया कि अब रोज़गार की परिभाषा बदले, मशीनों को काम करने दो, इंसान को उसके परिश्रम से पैदा धन बंटने दो, लोगों के व्यक्तित्व को विकसित होने दो। अब तो आपको कितना डिमांड है ये? मैं कहता हूं कि औसत आमदनी की आधी रकम जो भी हो, इस समय 12,000 सरकार कहती है तो मैं कहता हूं 6,000 टैक्स रखो और 6,000 दे दो। अब अगर 6,000 रुपये मिलता है तो एक परिवार में 5 आदमी हैं तो 30,000 रुपये आएगा पर वोटर। अब 30,000 एक फैमिली को आएगा, समझो एक आदमी को चौथे दर्जे की सरकारी नौकरी मिल गई। अच्छा, ये एक परिवार को वोट से जो है MP MLA को तनख्वाह मिलती है, तो आपके हिसाब से उसी तरह वोटर्स को भी मिलना चाहिए? मैं तो समझता हूं कि MP MLA को बंद कर दो। अच्छा भाई सोचो, जो 25 करोड़ रुपया लगा के इलेक्शन लड़ता है उसको सरकारी खजाने से हवाई जहाज फ्री, ट्रेन फ्री, ये देने का वेतन को कोई मतलब नहीं है। जिसकी रोज की आमदनी 300 करोड़ रुपया है उसको आप पेंशन वेतन दे रहे हो, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब वो जमाना गया। मेरे हिसाब से MP MLAs की पेंशन वेतन ये सब बंद कर दिया जाए और वोटरों को चालू कर दिया जाए जिसकी वाकई ज़रूरत है। और बात है सर कि हमको जो है वर्क कल्चर जो है इस तरह से तो कैसे आएगी? अगर लोग बैठे बैठे पैसे मिल तो काम क्यों करेंगे, खेती बाड़ी क्यों करेंगे? मैं समझता हूं कि वर्क दो तरह का है, एक दूसरे के आदेश पर किया गया कार्य और एक अपनी आत्मा की आवाज पर किया गया कार्य। हम समझते हैं कि दुनिया के जितने विकसित देश हैं वहां गुलामी में काम नहीं होता। वहां अब ये हो गया है, सबके पास सोशल सिक्योरिटी है, पैसा है, आप काम करना चाहते हैं अपने व्यक्तित्व की खिलावट के लिए। आपके अंदर जो प्रतिभा है कवि बनने की, खिलाड़ी बनने की, कुछ अपने अंदर की प्रतिभा को विकसित करने में आनंद आता है, वो आनंद काम के लिए इंसेंटिव है, पैसा नहीं। इसलिए हमने अभी तक रोजगार की गलत परिभाषा बनाई थी, हम बलात्कार को रोजगार कहते रहे गलती से। अब हमें रोजगार की बात करनी चाहिए, लोगों को पैसा मिलेगा, दिमाग आएगा और दिमाग से लोग फर्टाइल होंगे और प्रोडक्टिव होंगे। जैसे जापान में है, हर आदमी वैज्ञानिक है, जब यहाँ पैसा मिलेगा तो साइंटिस्ट बन जाएंगे। और एक बात है सर, और एक बात है कि जैसे कई सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर जो गरीबों को लिए खास करके कई सारी योजनाएं हैं, कई सारे पैसे भी आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उन योजनाओं को धीरे धीरे बंद करना। नहीं, वही चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि ये योजना में कई लाखों करोड़ों रुपए हर साल खर्चा होता है, लेकिन उसमें करप्शन की वजह से जो मूल जो लोग है उनको नहीं मिलते, ओरिजिनल जो बेनिफिशियरी है उनको नहीं मिल पाते। तो आपका जो वोटरशिप का डिमांड है वो योजनाएं खत्म करके डायरेक्ट पैसा देने से क्या ज्यादा सुविधा होगी? एग्जैक्ट, उसमें भ्रष्टाचार जीरो हो जाएगा। भ्रष्टाचार जब कलेक्टर को, DC को ये पावर ही खत्म हो जाएगी कि किसको दें किसको नहीं दें। जब आप ये पावर दोगे तभी तो भ्रष्टाचार होगा। जब वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन से आई है उतर से सबको मिल गया, आप सरकारी कर्मचारियों को नहीं देता, उन बेचारों की लिस्ट है, आप उनको माइनस कर दो। करप्शन जीरो, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा जीरो, आपकी इतनी बड़ी मशीनरी जीरो, सरकार कितना बड़ा पैराफिलियन 90 मंत्रालय बने हैं, उनकी जरूरत नहीं। आप डेवलपमेंट के नाम पर खाली रोजगार दे रहे हो, विकास के नाम पर, गरीबी के नाम पर रोजगार दे रहे हो कुछ सरकारी कर्मचारियों को, लेकिन बाकी बेचारे क्या करें? आप इस बार VPI का जो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं कई सारे जो कैंडिडेट है, तो डिमांड क्या हमारे होगी? 500 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं पंचायत में, तमाम जनपदों में। तो ये उसमें एक नहीं, 1-2 डिमांड है मूल रूप से। एक डिमांड तो ये है कि सरकार 6,000 रुपये देने के लिए संसद में विधेयक पेश करे, कानून बनाए। दूसरी डिमांड ये है कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन अभी सांसदों को अधिकार है, MP इलेक्शन जीत के प्रधानमंत्री चुनते हैं, ये अधिकार सांसदों को समाप्त कर दिया जाए। ये अधिकार गांव के गांवड़ा को दे दिया जाए। देश के 3.5 लाख लोग ये तय करेंगे कि देश का PM कौन हो। ये जो 547 लोगों को
ये कह दिया गया है कि तुम पीएम बना दो, ये वीआईपी लोग अपने में से एक वीआईपी को बना देते हैं, बाकी जनता तो बेकारी चूड़ी मिस हो गई है। इट इज पॉसिबल ऐसा भी तो इट इज वेरी पॉसिबल। देश के प्रधानों को गावड़ा को लगेगा कि मैं पीएम के इलेक्शन वोट दूंगा तो गावड़े खुश हो जाएंगे और उनको पावर मिलेगी तो देश का प्राइम मिनिस्टर गांव को सोचेगा। आज वो यूरोप के दिल्ली बम्बई बंगलोर का विकास कर रहा, फिर गांव का विकास होगा और लोगों का शहरों में भीड़ खत्म हो जाएगी, पैसा आएगा, रिलैक्स हो जाएगा, शहर भी बढ़िया हो जाएंगे, गांव भी बढ़िया हो जाएंगे। तो कितने लड़वा रहे हैं, कितने प्रत्याशी? ये हमारी जो स्टेट कमेटी ने मुझे जानकारी दी है कि 510 या 515 लोग इसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।